नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ रांची में। मैं हूं आपके साथ रेखा। इस वक्त मैं मौजूद हूं भाजपा के कार्यालय में और आज भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के द्वारा यहां प्रेस वार्ता रखा गया था, जिसमें उन्होंने अपने संकल्प यात्रा को लेकर के बड़ी जानकारी दी। इसके साथ ही आपको बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर एक बड़ा आरोप लगाया है कि उन्होंने फर्जीवाड़ा कर जमीन की खरीद बिक्री की है। स्वागत है, आप सबका अभिनंदन है। आज बड़ा क्या बोलते हैं, आज एक ऐसे महापुरुष या राष्ट्र पुरुष जिसको कह सकते हैं, उनकी पुण्यतिथि। आवाज़ नहीं आ रहा है, आगे से आगे अरे इतना ज़ोर से बोल रहे हैं जी आप। दिन इसको कह सकते हैं, सौभाग्य है कि आज देश के ऐसे महापुरुष हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनकी पुण्यतिथि और झारखंड के साथ उनका जुड़ाव इतना है, मैं समझता हूँ कि झारखंड की जनता या झारखंड वासियों उनके ऋणी रहेंगे सदैव। क्योंकि आज जो झारखंड प्रदेश में हम सब लोग यहाँ उपस्थित हैं, तो झारखंड राज्य को भी बनाने का जो श्रेय देश के प्रधानमंत्री उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको जाता है। क्योंकि अलग राज्य की मांग आज से नहीं बल्कि वर्षों से, और वर्षों ही नहीं, स्वतंत्रता के समय से ही झारखंड राज्य की मांग चल रही थी। यहाँ से आंदोलन हो रहा था और आंदोलन के अग्रिम पंक्ति में यहाँ के आदिवासी भाई बहनें हुआ करते थे। और उस समय अखंड रूप से कहिए कि देशों में और प्रदेशों में भी यानी कांग्रेस पार्टी की सरकार हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी बातें तो आदिवासियों के लिए बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन कभी भी इन लोगों ने आदिवासियों की भावनाओं का कद्र नहीं किया, सम्मान नहीं किया। कांग्रेस की केंद्र में चाहे नेहरू जी की सरकार रहे हो, चाहे इंदिरा जी की सरकार रहे, चाहे राजीव गांधी की सरकार रहे, चाहे नरसिंह राव की सरकार रहे हो, इन लोगों ने यहाँ के जो ट्राइबल लीडर थे, जो झारखंड राज्य का जो नेतृत्व करते थे, उनको अपने गोद में बिठाते रहे और खिलाते रहे और झारखंड राज्य के नाम पर कुछ भी लोगों ने नहीं किया। और झारखंड के नेता भी, यानी जिन लोगों ने राज्य नहीं बनाया, कि उनके साथ ही वो रहे, चूँकि उनको थोड़े बहुत पैसे से उपकृत करते रहे हैं या कुछ पदों से भी उपकृत करते रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब 1980 में बनी और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा किया अपनी घोषणा पत्र में कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनेगी तो हम अलग झारखंड राज्य बनाएंगे। और मुझे ये कहने में खुशी हो रही है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी 1996 में उनके नेतृत्व में सरकार बनी, वो मात्र 13 दिन की सरकार। तो सरकार ने बहुमत भी उस समय नहीं प्राप्त किया। 13 दिन की सरकार में ये संभव नहीं था अलग राज्य बनाना। 2 साल के बाद फिर 1998 में फिर लोकसभा का चुनाव हुआ और फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में केंद्र में सरकार बनी। सौभाग्य था कि हम भी उस सरकार के मंत्रिमंडल में एक राज्य मंत्री के रूप में हमने भी शपथ ली और वाजपेयी जी के साथ हमने भी काम। 98 के बाद 99 में पार्लियामेंट में कोशिश की गई अलग राज्य की विधेयक को पेश करने की। उस समय काफ़ी हंगामा हुआ। उन सबों के समय का अगर आप, आजकल तो सब ऑनलाइन रिकॉर्ड रहता है, सब आप लोग देख सकते हैं किन किन लोगों ने उस समय हंगामा किया। कोई लोग कह रहे थे कि हमारी लाश पर अलग राज्य बनेगा। और फिर 13 महीने के बाद सरकार चली गई, फिर चुनाव हुआ, फिर से 1999 में अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। और उस सरकार में भी अटल जी के साथ
राज्य मंत्री के रूप में काम करने का मौका मिला और 15 नवंबर 2000 आते ही भारत की पार्लियामेंट से अलग झारखंड राज्य की प्रस्ताव पारित हुआ। भले अलग झारखंड ही नहीं बल्कि उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ भी राज्य बना। तो मैं ये कह रहा था कि अगर इस राज्य को किसी ने सम्मान दिया, यहाँ के वासियों को, यहाँ के आदिवासियों को, उनकी भावनाओं का किसी ने सम्मान किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। आज उनकी पुण्यतिथि था, तो सबसे पहले तो पुण्यतिथि के अवसर पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इसलिए मैंने कहा कि झारखंड की जनता उनके प्रति सदैव ऋणी रहेगी। आज झारखंड प्रदेश को बने हुए तो 23 साल हो गए। हमें भी राज्य में पहले मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, फिर विकास की जो बुनियाद, विकास के काम जो हम सब लोगों ने किया वो किसी से छुपा हुआ नहीं। हमारे बाद फिर अर्जुन मुंडा भी मुख्यमंत्री बने, रघुवर दास जी भी बने। इस राज्य के विकास के लिए काम हुआ। लेकिन आज इस प्रदेश में जिन लोगों के हाथों में शासन है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल, तो मैं ये कहूँगा कि अब 3.5 साल इन लोगों को साथ सरकार में बने हुए हो गया, मंत्रिमंडल इन लोगों ने बना कर दिया। तो इस राज्य के लिए लोगों ने काम नहीं किया विकास के लिए, बल्कि कमाने में लोग लगे रहे, लूटने में लोग लगे रहे। भारतीय जनता पार्टी, आप सबने कल 15 अगस्त में जब देश के प्रधानमंत्री लाल किला के प्रचर से वो भाषण दिए तो आप सब लोगों ने भी सुना होगा। उन्होंने 3 चीज़ों के बारे में फोकस किया कि भाई हमें 3 बुराइयों से देश को, हमें झारखंड में कैसे ये सीओ, बीडीओ, डीसी, एसपी या थानेदार ये सब तो लूटेंगे ही इस राज्य को। जिस राज्य के मुख्यमंत्री फ्रॉडिज्म करता हो, उसका मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ आप सब लोगों को। मेरे पास एक कागजात, ये ज़मीन इन लोगों ने लिया है। अब ये एक क्या कहते हैं 2002 में ही कर दिया, मैंने आज के ये नहीं है, जिसको कहते हैं ना पेशेवर फ्रॉड, लुटेरा जिसको कह सकते हैं। वो लगता है पैदाइश ही ये लोग इस प्रकार से गड़बड़ है। ये लोग भाई आप इन्होंने ज़मीन लिया है, बाकी का नाम तो छोड़ दीजिए, वो सब आप लोगों को मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, व्हाट्सएप में दे देंगे। हेमंत सोरेन का नाम तो आप सब लोग सुने होंगे, लेकिन शायद हेमंत कुमार सोरेन का नाम नहीं सुने होंगे। इसमें लिखा हुआ हेमंत कुमार सोरेन, मैंने कुमार लगा दिया बीच में। शिबू सोरेन का भी नाम आप सब लोगों ने सुना है, लेकिन इसमें शिव सोरेन कर दिया है। माने क्या भाई, आप बताओ, जब नेता है, अब नेता ही अगर फ्रॉडिज्म कर रहा है जमीन लूटने के लिए, वो भी ट्राइबल की जमीन लूट रहा है, मुंडा लोगों की जमीन कर रहा है, बताओ भाई। दूसरा है दुर्गा सोरेन, अब तो नहीं है, स्वर्गीय हो गए। दुर्गा सोरेन का नाम सब जानते हैं, लेकिन उसमें भी क्या है, दुर्गा प्रसाद सोरेन, पिता शिव सोरेन, बताओ भाई। फिर बसंत सोरेन के भी नाम आप सब लोग सुने हैं, विधायक है, लेकिन बसंत कुमार सोरेन, पिता शिव सोरेन, बताओ भाई क्या है ये। ऐसे आदमी राज्य के मुख्यमंत्री बने रहेंगे तो राज्य प्रगति कैसे करेगा, राज्य से अपराध कैसे रुकेगा, और इनसे हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि अपराध को ये लगाम लगाएंगे, भूमि लूट को ये रोक पाएंगे। और किसका लिया है जमीन, ये डहरू मुंडा है, कोई मुंडा जाति के लोग हैं भाई। ये आप बताइए, बने इस प्रकार की 1-2 नहीं, ये तो सैकड़ों ऐसे जानकारी है जो इन्होंने खुद सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके दिया है, और उसके अधिक भी कई संपत्ति है जिसका ये सब तो दिया भी नहीं है। तो ऐसी अनेकों प्रॉपर्टी है ऐसे ही अर्जित किया, यहाँ से लेकर के उसका संथाल परगना तक। तो इसीलिए इसको तो आप
बर्खास्त होनी चाहिए और इसको जेल जाना चाहिए राज्य के मुख्यमंत्री। और इसीलिए हमने ये कहा कि अब संकल्प यात्रा पर हम निकल रहे हैं कल 17 तारीख से, और संकल्प यात्रा यही है कि इस राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है, इस राज्य को लुटेरों से मुक्त करना है, और इस राज्य में जो ट्राइबल की जो अधिकार है वो लोगों को दिलानी है। ये दे नहीं सकते हैं, क्योंकि ये तो खुद ही लूटते हैं, खुद ही लोगों की लूटे हैं संपत्ति। तो इसलिए हमने कहा कि आज आप सबके सामने सिर्फ मैंने एक वानगी, और अभी तो हम 10 अक्टूबर तक हमारी रथ यात्रा रहे, क्या बोलते हैं, रथ कार्य, ये संकल्प यात्रा रहेगी। और इस संकल्प यात्रा में आप सब लोगों को देखेंगे कि कई एक चीज़ें जानकारी जैसे जैसे हमारे पास उपलब्ध होगी, कई को उपलब्ध जानकारियाँ हैं, आप सबको मिलते रहेगी। भाई आप बहुत हो गया इस राज्य को, इसलिए पार्टी नहीं बल्कि जनता को भी आप हमें संकल्प कराना है कि भाई इस राज्य से ऐसी भ्रष्ट और लुटेरी सरकार को झारखंड से मुक्त करनी है, तभी झारखंड का विकास होगा, तभी झारखंड में अमन चैन आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।